तो कैसे हैं आप लोग। और मैं एक बार दोबारा आ चुका हूँ एकदम नई वीडियो के साथ में। और अगर आप पूछ रहे होंगे इस मानव का यहाँ पे ओरिजिन क्या है, तो अगर आपने यहाँ पे नैनो मशीन देखे होंगे ना, तो उसमें एक जो कैरेक्टर था जिसे बोला जाता था द फर्स्ट डीमन गॉड, तो ये जो मेन कैरेक्टर है ना इस मानव का, ये वही है। और ये नैनो मशीन और इस मानव में बिल्कुल भी कोई कनेक्शन तो नहीं है, पर तुम ऐसा बोल सकते हो कि नैनो मशीन इसी मानव का फ्यूचर वर्जन मानव है। तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर ना हमें बताया जाता है कि एक ओल्ड मैन अपने मेन कैरेक्टर का ग्रैंडफादर एक जमीन पे गिरा रहता है, उसकी नाक में से उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है। और यहाँ पे अपने जो मेन कैरेक्टर के लिए मैं भारी आवाज़ लेने वाला हूँ, क्योंकि वो एकदम प्योर इविल कैरेक्टर है। और तभी हम देखते हैं ना कि अपना मेन कैरेक्टर ना अपने ग्रैंडफादर की लाश को देख रहा होता है और सोचते ना कि आज मेरे ग्रैंडफादर मारे गए और किसी ने ना बहुत ही बेरहमी से उनके शरीर को आधे हिस्से काट के रखे हुए हैं, और इस तरह वो मारे गए। मेरे अकेले फैमिली के मेंबर, मेरे आंखों में से ना पता नहीं क्यों आंसू नहीं आ रहा, पर फिर भी ना ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे सैड हूँ ना कुछ हूँ, पर मेरा आखिरी फैमिली मेंबर मारा गया मेरे आंखों के सामने। मैं कैसा एक टेरिबल ह्यूमन हो सकता हूँ। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने एम से बोल रहा होता है, ग्रैंडपा देखो देखो मेरे को यहाँ पे एक स्पीड कनेक्शन हब मिल रखा है। और उसने बहुत ही मेहनत के बाद में इस हब को ढूंढा रहता है, और उसका जो ग्रैंडफादर होता है बोलता है कि वाह देखो क्या कमाल का हब लेके आया मेरा ग्रैंडसन, और तुम बहुत ही जल्दी आ गए और अच्छी बात है तुमने अच्छा काम कर रखा है। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है देखिए ना ये ना मेरे को ईस्टर्न पार्ट में मिला, और आपने जैसे बोला था ना वहाँ पे मैंने थोड़ा ढूंढा मेरे को ये हब मिल गया। और जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि ना कि ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इसकी जो क्वालिटी अच्छी है, और हमें लगभग इसकी ना 5 न्यांग मिल जाएंगे, 5 न्यांग सिल्वर के टील से मिल जाएंगे। तो अपने एम से बोलता है कि और पता है आपको उसी के पास ना मेरे को एक लोमड़ी की जो गुफा मिली थी, और वहाँ पे ही मेरे को कुछ हब इस तरह के मिले बहुत ही खास खास। और पता है वहाँ पे उसकी जो मदर नहीं थी, बस वहाँ पे बच्चे थे। तो जो ग्रैंडफादर होता है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना सैड लुक के साथ में बोलता है कि क्या क्या तुमने उनके बच्चों को मार दिया क्या। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि आखिर मैं क्यों मारूंगा, उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सैड होगी अगर मैंने उसके बच्चे को उसके आंखों के सामने मार दिया है ना। तो अपना यहाँ जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम कर रखा है, और जल्दी से ये जो चीज़ों को कहीं पे रख दो और हम यहाँ पे खाना खा लेते हैं। और अपने एम से बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी रख के आता हूँ। और तभी ना ग्रैंडफादर सीरियस लुक के साथ में बोलता है जोंग क्या तुम मेरे को अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में प्रॉमिस कर सकते हो क्या। तो जोंग बोलता है कि हाँ बताइए ना। तो जो उसका ग्रैंडफादर होता है ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक में साथ में बोलता है तो इसलिए ना कभी भी किसी को भी ना अपनी हकीकत दिखाना मत, अपने जो ट्रू नेचर को ना अपने दिल के अंदर गहराइयों में छुपा के रखना। क्या तुम ये प्रॉमिस कर सकते हो। और हम देखते हैं कि तभी अपना एम से ना बहुत ही ज़्यादा डेविलिश लुक के साथ में बोलते हैं ना कि मेरे को माफ़ करना ग्रैंडपा, पर मैं इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता हूँ। और बहुत ही तेज़ी से ना अपने जो घास काटने वाले जो हथियार को लेके ना कहीं भाग रहा होता है, और बोलते हैं ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्या करूँगा, पर जब आप मारे गए ना इतनी बुरी मौत को, तो मैं कैसे आपके प्रॉमिस को यहाँ पे निभा सकता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट के साथ में भाग रहा होता है किसी के पीछे, या बोलो किसी को ढूंढ रहा होता है। और हमें तभी जोंग यांग काउंटी का सीन दिखाया जाता है, एक सिटी है मान लो, और वहाँ पे ना कुछ लोग ना यहाँ पे प्रिजनर को लेके जा रहे होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ क्रिमिनल्स या जो माउंटेन के जो बैंडिट्स होते हैं ना, जो लुटेरे होते हैं उनको लेके जा रहे होते हैं कैरिज के अंदर बंद करके। और तभी सारे के सारे लोग ना उनको गालियाँ दे रहे होते हैं, बोलो देखते हैं देखो देखो ये कमीने लोग ना, इन्हीं की वजह से हमारे जो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा खराब हो रखी है, पता नहीं आखिर इनके माँ बाप ने इनको पैदा ही क्यों कर रखा। और ऐसे गालियाँ भी दे रहे होते हैं। और तभी ना हम देखते कि एक दुकान के ऊपर एक बंदा बैठा रहता है, एक टोपे वाला। और ये जो सीन ना काफ़ी समय तक इसी टोपे के आजू बाजू थोड़ा देर घूमेगा तो थोड़ा सहन कर लेना। और वैसे भी साइड करेक्टर है। और तभी हम देखते कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बच्चा इधर क्या कर रहा, और आखिरकार इस कैरिज में अकेले वो क्या कर रहा है। और तभी लोग बोल रहे थे कौन कौन ये कौन है, और हमें बताया जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं अपना मेन कैरेक्टर ही होता है। और तभी जो टोपेबाज होता ना वो बोलता ना कि ये बहुत ज़्यादा यंग है, और मेरे को लगता नहीं ना कि
ये ना जो अपने यंग मास्टर की, ये किसी यंग मास्टर की बात कर रहा है, उसी की ये एज का होगा ना। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक चाय परोसने वाला होता है, और तुम अगर पूछोगे कि ये चाय परोसने वाला कौन है, तो ये तुम मान सकते हो कुछ ऐसे बंदे होते हैं मुरीम के अंदर जो तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट लेते हैं पैसा लेकर, वो भी कोई भी काम कर देते हैं, मर्डर, किसी को ढूंढना है, कोई इन्फॉर्मेशन, तो ये इनका काम होता है। तो बोलते हैं कि तुमने ना बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अगर मैंने तुम्हें बताया ना ये प्रिजनर इस क्रिमिनल ने क्या काम कर रखा है, तुम्हारे रूह कांप जाएंगे। तो टोपे पाज होता है, वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और वैसे भी मैं जान चुका हूँ अगर किसी बंदे को अकेले किसी कैरेज में बांध के रखा है ना, वो कितना कमीना और कितना खतरनाक हो सकता है। और जो चाय परोसने वाला होता है बोल लगी, और वैसे भी ना मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, तुम ना डरो क्योंकि तुम मुरीम के बंदे हो, तुम माँ से लाट किसी हो, पर मेरी भूतिया फटी रहती है, तो मैं उससे दूर ही रहना चाहूँगा, और मेरे से सामने ना उससे बात भी मत करना। और तभी हम देखते हैं कि आगे बताया जाता है ना कि तुम बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे अगर तुम्हें पता होगा उस बच्चे ने ना अकेले बच्चे एक जो घास काटने वाले हथियार से कितने सारे लोगों को बेरहमी से मार रखा है, और लोग ना उसे साइट किलर डीमन बोला जाता है। तो जो टोपी बाज होता बोलता है ना, तो ये मतलब एक मर्डर है और कुछ नहीं है। तो हंसते बोलते हैं हाँ हाँ बस यही है, छोटा सा खून ही है। और जो चाय परोसने वाला होता है बोलता है ना कि तो मास्टर आगे मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास किस तरह का रिक्वेस्ट है मेरे लिए इस बार तो। और जो टोपी बाज होता है ना, वो बोलता है ना कि बस मेरे को यहाँ पे एक बंदे को हायर करना चाहता हूँ, और वो कोई भी एक यंग पर्सन हो सकता है जिसकी जान की ना कोई भी फिक्र ना करे, वो जिए ना मरे। और तभी हम देखते हैं ना कोई बंदा बहुत ज्यादा तेजी से एक पत्थर को अपने एमसी के सिर के ऊपर दे के मारता है, और बहुत सी गालियां दे रहा होता है, और बोलता है ना कि तुम जैसे कमीन लोगों की ना यहाँ पे मौत हो जानी चाहिए, पता नहीं तुमको यहाँ पे प्रिजन में क्यों डाल रहे, तुम्हारे सर को अभी के अभी अलग कर देना चाहिए, तुम्हारे धर से मार दो इस कमीने को, ये पैरासाइट है, ये खून चूसने वाला लड़का है, मार दो। और बहुत ही गालियां दे रहे होते हैं। और तभी अपने एमसी के चेहरे को देखे ना वो जो टोपेबाज होता है बहुत ज्यादा शौक हुआ होता है, और हम देख सकते हैं अपने एमसी बहुत ही हैंडसम तो है, और उसके हाथ पैर को यहाँ पे बांध के रखा हुआ होता है। और उसे देख के ना जो गार्ड होता है या ये जो टोपेबाज होता है बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है कहीं के लिए। और जो यहाँ पे चाय परोसने वाला होता है बोलता है कि अगर किसी को पता हो ना कि ये कौन है, ये लड़का है कि लड़की है, तो कोई भी इसमें मिस्टेक करेगा इसके इतने ज्यादा क्यूट चेहरे को देख के, पर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा कमीना होगा। और तभी जो गार्ड होता है ना वो चाहते बोलते हैं कि अब मेरे को लगता है ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए किसी भी तरह का रिक्वेस्ट नहीं है। और तभी वो जा जा रहा होता है उधर से, और जो चाय परोसने वाला होता है वो बोलता है कि आखिर फिर तुमने मेरे को इधर बुलाया क्यों, और ये क्या बकवास है, तुम्हारा एटीट्यूड ये कैसे तुम कर सकते हो, और आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। और हम देखते हैं कि दुकान से बाहर आ चुका रहता है, और अपने एमसी के कैरेज को ना पीछे से देख रहा होता है, और बोलता है ना कि मिल गया मेरे को। और हम देखते हैं अपने एमसी ना किसी प्रिजन की तरफ जा रहा होता है, और बोलता नहीं कि टोपेबाज एकदम परफेक्ट कैंडिडेट मेरे यंग मास्टर के लिए। और हम एक इनर कर्सर का सीन दिखाया जाता है, जोंगयंग काउंटी का गोल्डन जेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि एक सेल है प्रिजन, जो तुम्हें समझना है, जो तुम्हें भाषा आ जाए। और हमें देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे गार्ड कर रहे होते हैं, और किसी सेल के अंदर अपने एमसी अकेले बैठा रहता है, और वह सोचता ना कि मैं कुछ ज्यादा यहाँ पे ना पागल हो चुका था, मैंने सोचा नहीं मेरे को क्या करना है। और वो कमीना वो कितना ज्यादा ताकतवर था। और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जिस कमीने ने अपने ग्रैंडफादर को मारा होता है, और बोलता है कि ये कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है ना, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बंदे की जो मैं फील कर रहा था कि कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, वो और कोई नहीं एक बच्चा है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। और हम देखते कि उसके चेहरे पे बहुत सारे कट के निशान होते हैं, और जिसे देख के ना अपने एम से बोलता है कि ये बास्टर्ड, ये कमीना एक मॉन्स्टर था। और वो सोचते ना कि मैंने ना पहले बहुत सारे लोगों को मारा है अपने ग्रैंडफादर के किले को ढूंढने के लिए, पर जैसे ही मैं इसके पास में आया मैं जान चुका था ये बंदा बहुत ही अलग है, और मैं जानता था इसके ऊपर कोई मूव करने के पहले ही ना इसने मेरे को पकड़ लिया, और मैं यहाँ पे हिल नहीं पा रहा हूँ, और आखिर मैं कैसे इससे फाइट करूँगा दोबारा, क्या यही मेरा रिजल्ट है, क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ ना, क्या मैं यहाँ पे मर जाऊंगा बिना अपना रिवेंज लिए। और तभी हम देखते हैं कि उसके जो दिमाग के अंदर कुछ बातें घूम रही होती है, और जो घूम रही होती है वो ये है कि मैंने सोचा नहीं था कोई ऐसा बंदा जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ना उसका कोई है, वो मेरा पीछा कर रहा है। और तभी अपने एमसी ने अपने जो प्रेजेंट में आया होता है और बोलता है ना कि मार्शल आर्ट, अगर मैं थोड़ा सा भी मार्शल आर्ट जाना होता ना, तो मेरे पास कोई यहाँ पे तरीका होता उसको मारने का, उसको हराने का, पर
पर अब मेरे पास कोई चांस ही नहीं है और अब तो मेरे पास कोई सेकंड चांस मिलने वाला नहीं है। और तभी हम देखते हैं उसके पास में ना यहाँ पे कुछ सफ़ेद धुआं आ रहा होता है, जिसे देख कर वो सोचते हैं कि धुआं, पर ये आग का तो लग नहीं रहा, इसकी महक बहुत ही अलग है। और ऐसा लग रहा है ना कि इसको ना किसी बंदे ने बहुत सारे हर्ब को मिला के बना रखा है। और मैं जानता हूँ ना कि मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ में बहुत सारे यहाँ पे हर्ब को ढूंढा है, उनकी महक को सूंघा, उनको खाया है, तो मैं जानता हूँ ये कोई नॉर्मल धुआं तो नहीं है। क्या ये छिपकली की पूंछ है? नहीं। या पर्पल परस्निप है? नहीं। वेलेरियन रूट है? नहीं। और हम देखते धीरे धीरे करके जो भी गार्ड होते हैं ना वो बेहोश होकर गिर रहे होते हैं और अपने हम सोचते कि ये बर्थ रूट है। नहीं, पर ये तो स्लीप अरोमा जैसा मेरे को फील हो रहा है। और धीरे धीरे करके जितने भी गार्ड होते हैं वहाँ पे गिर चुके रहते हैं और अपने एम से ना धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद कर रहा होता है। और तभी कोई ना गेट को खोलता है और अंदर आता है और हम देखते ये वही टोपेबाज होता है। और धीरे धीरे करके ना जितने भी जो हथकड़ी होते हैं उसको खोल दिया होता है और वो ना किसी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ होता है और देखता है कि अपना जो एम्स था वो जागा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा डेविलिश लुक के साथ में उसको देख रहा होता है। वो चिल्ला के बोलता तुम आखिर यहाँ पे जागे हो, कैसे हो? और तभी हम देखते अपना जो एम्स होता ना बहुत ही तेजी से उसके पेट के अंदर लात मारता है और वहाँ से भाग चुका रहता है। और भाग तो सोच रहा था ना कि मेरे को अब रुकना नहीं है, भगवान ने मेरे को दूसरा चांस दिया है और मैं ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लग गया था। इस बंदे को ना हर्ब को मिलाना बिल्कुल आता नहीं था, तो मैं यहाँ पे जागा हुआ था, पर कैसे न कैसे करके मेरे को भागना होगा। और तभी हम देखते ना उसको कोई चीज़ फील होती है, उसके पीछे ना किसी ने बहुत सारे उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को बंद कर दिया होता है। और वो जो टोपेबाज होता है ना, टोपेबाज होता है, वो बहुत ही तेज उसके पीछे आ चुका रहता है और बोलता है कि तो चलो अब मैंने तुम्हारे प्रेशर पॉइंट को बंद कर दिया, तो अब तुम कहीं पे मूव कर नहीं पाओगे। और अपना जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, वो सोचते कि आखिर इसने मेरे को कैसे पकड़ लिया कि ये मार्शल आर्ट दोबारा से तो नहीं है ना। और तभी हम देखते जो टोपेबाज होता है ना उसने अपने एमसी को दीवार की तरफ पटक दिया होता है। और जो अपना एमसी होता ना वो सोचता है कि मार्शल आर्ट, अगर मैं थोड़ा सा जाना होता ना तो मैं उसको मार दिया होता। क्या ये वही है जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मार रखा है? इसका चेहरा उसके कपड़े को देख के तो वही लग रहा है, पर उसके चेहरे के ऊपर बहुत ही बड़ा स्कार था जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा है, तो ये दूसरा ही बंदा होगा। और तभी हम देखते उस जो बंदे के पीछे से, जो टोपेबाज के पीछे से कोई बंदा आया होता जो यंग मास्टर बोल रहा था, यंग मास्टर, ये यंग मास्टर वो, तो ये वही यंग मास्टर होता है। और बोलता है गार्ड की, तो ये वही है ना। तो आगे से जो टोपेबाज को मैं गार्ड कम या गार्ड कम की जो भी है मैं बोल दूंगा, तुम समझ जाना। और तभी हम देखते कि जो गार्ड किम होता है और बोलते हैं यंग मास्टर आपको मैंने बोला था ना आपको बाहर जाना चाहिए। और जो यंग मास्टर होता है बोल देगी मैंने कभी भी पहले यहाँ पे प्रिजन देखा नहीं है, तो मैं बस देखना चाहता था एक बार तो, पर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल आती है इधर से। तो ये वही है जो मेरी डुप्लीकेट है और इसका चेहरा दिख कर मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। एक चेयर लेकर उसको सीधा कर मैं देखना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है यंग मास्टर, और अपने एमसी को ना यहाँ पे सीधा बैठा दिया होता है। और जो यंग मास्टर होता है बोलता है कि सच में तुम ना बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हो। तो अपने चेहरे को दिखाता ना तो अपने एमसी बहुत ही शौक होता है। और जो यंग मास्टर था बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो अपने एमसी की तरह दिख रहा होता है और बोलता है कोई ऐसा बंदा जिसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता हो, बहुत ही कमाल का फेथ है कि तुम ना मेरे को यहाँ पे मिल चुके हो। और वैसे भी तुम बहुत ही सरप्राइज हुए होंगे ना। और अपने एम सच में बहुत ही सरप्राइज हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा। तो जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है ना कि मैंने सुना है और मेरे को पता भी है कि तुम ना 2-3 दिन मर जाओगे, तुम्हें यहाँ पे मौत की सजा दी गई है और वैसे भी ना मैं तुम्हें कुछ चांस दे सकता हूँ। तो जो अपने एम से बोलता है कि बोलता है ना कि हाँ बताओ हक तुम्हें क्या बात करना है। वो जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है ना कि ये जो लाइफ बहुत ही अनफेयर है और हम दोनों के दोनों ना एक ही फेस के साथ में बोर्न हो रखे हैं, और देखो मैं यहाँ पे यंग मास्टर हूँ और तुम्हें यहाँ पे मौत की सजा दी गई है ना। और तभी अपने एमसी यहाँ पे कुछ सोच रहा होता, कुछ बोलता नहीं है। और तभी जो यंग मास्टर होता है वो बोलता तो इसलिए ना मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेयर अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, एक चांस देने वाला हूँ और एक चांस दूंगा थर्ड यंग मास्टर बनना, ग्रेट मॉग सॉर्ड मैनर का। और वैसे भी ये जो चांस ना किसी को मिलता नहीं है और तुम ना अब से जियोगे मेरी जगह पे मॉग जंग वॉन बन के, कैसा चांस है। और अपने एमसी थोड़ा सोच रहा होता है कि चांस जो मैं चाहता था। और यंग मास्टर बोलते ना कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बस तुम्हें ना जो मैनर के अंदर मेरी जगह पे रहना पड़ेगा और तुम्हें डिलीशियस फूड मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही सुंदर यहाँ पे सर्वेंट मिलेगी और एक कंफर्टेबल बेड मिलेगा। कैसा है तुम्हारा सपना यहाँ पे पूरा हो जाएगा ना, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। और जो भी प्रिविलेज मेरे को मिलता होगा वह तुम्हें मिलेगा पूरी ज़िंदगी भर तक, जब तक मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता।
कैसा रहा ना। और वैसे भी जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी ना तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं और तुम एकदम आजाद पंछी की तरह अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे। ये बहुत ही अच्छा डील है ना। और हम देखते कि यंग माँ से एक पिल दिखा रहा होता, बोलता ना कि अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो ये पिल को लो और खा लो और मेरे लिए यहाँ पे काम करो। तो अपने एमसी बोलता ना कि क्या ये पॉइजन है क्या। तो जो यहाँ पे गार्ड किम होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसा लगता है कि हम ना एक कमीने एक प्रिजन बास्टर्ड को यहाँ पे यकीन कर लेंगे उसके बातों के ऊपर, तो जल्दी से उसको निकल लो। और वैसे भी ना तुम्हें अब से हमारा काम को करना पड़ेगा और जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें इस पिल की यहाँ पे एंटीडोट दे दूंगा, कैसा रहा। तो जल्दी इसको निकल लो। और अपने सोच रहा था ना कि ग्रैंडपा जो चांस मेरे को चाहिए था ना मेरे को मिल चुका है, एक चांस जिससे मैं यहाँ पे रिवेंज को ले सकता हूँ। और हम देखते इस चीज़ के साथ में ना उसने पिल को निगल लिया होता है और बोलता तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा उस चांस के लिए। तो जो यंग मास्टर होता बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस है बच्चे। और तभी बोलते हैं गार्ड कि मैं काम करो, इसके जो प्रेशर पॉइंट को यहाँ पे अनसील कर दो और इसके जो हथकड़ी को खोल दो, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है यंग मास्टर। वो जल्दी जाता है, जो प्रेशर पॉइंट को यहाँ पे डीएक्टिवेट करता है, वो जो होता है जो सील होते हैं, जो हैंडकफ होता है, हथकड़ी होती है, उसको खोल दिया होता है। और तभी हम देखते अपने एमसी ना दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका रहता है। और जो होता गार्ड किम होता बोलता तो यंग मास्टर मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो यंग मास्टर बोलता है ठीक है और पीछे मुड़ के बोलता नहीं कि बच्चे तुम ना मेरे आगे चलोगे, जल्दी से आगे जाओ। और हम देखते कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब ना वो जो गार्ड किम होता है गेट खोल के चेक करा आपसे कोई इधर तो नहीं है, कोई उधर तो नहीं है। और जैसे पीछे मुड़ के बोलता नहीं कि हर एक चीज़ क्लियर है यंग मास्टर, तो जल्दी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर तभी कोई सी चीज़ की डरावनी आवाज़ आई होती है, क्योंकि अपने जो कमीने मेन कैरेक्टर है ना उस यंग मास्टर की गर्दन को तोड़ दिया होता है। और बोलते हैं ना कि कमाल की बात है। और जो गार्ड किम होता है बहुत ही शौक हो चुका रहता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं और अपने एम से उस यंग मास्टर को जमीन पर गिरा देता है। बोलते अरे मेरे को माफ करना, मेरी गलती से ना मैंने तुम्हारे यंग मास्टर पे मार दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना गार्ड की। और अब तो जो फेक था, जो नकली था, वो मारा गया है। और हम देखते इस चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाता है। और मैं जानता हूँ मेरी अभी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि पहली एपिसोड है और मेरे को नाम और उसके जो कैरेक्टर के अंदर डूबने में थोड़ा टाइम लग गया। पर जैसे अगला एपिसोड आएगा ना मेरी जो एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और जानते की बात है ये जो एपिसोड है वो बिना मेंबरशिप वाला है, पर जो बाकी एपिसोड होंगे वो मेंबरशिप में आएंगे। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो अगले एपिसोड के लिए बस 29 रुपये का मेंबरशिप ले लीजिए। और वैसे भी हफ्ते में 3 वीडियो डाल दूंगा, महीने की लगभग 12। और वैसे अगर जो बंदा मेंबरशिप नहीं देना चाहता होगा, मतलब पैसे नहीं होंगे, तो चिंता मत करो, 1 महीने के बाद आप दूसरा एपिसोड भी देख पाओगे। तो बाय बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और वैसे भी ये मानवा बहुत ही ज़्यादा लंबी है और बहुत सारे चैप्टर है, तो मानवा की दुनिया में खोने के लिए तैयार हो जा। तो बाय बाय दोस्तों।